चंद्रशेखर आजाद रावण, वो नाम जो आज दलित बहुजन समाज की आवाज बन चुका है, वो शख्स जो मनुवादी सिस्टम की जड़ों को हिलाने के लिए जाना जाता है, ने इस बार दीपावली पर एक ऐसा धमाका किया है कि मनुवादी तंत्र तिलमिला उठा है। उन्होंने दीपावली की उस पारंपरिक कहानी का पर्दाफाश किया है जो सदियों से हमें घोलकर पिलाई जा रही है। चंद्रशेखर बोले, भाइयों और बहनों, हर साल जब दीपावली आती है तो जैसे पूरा देश एक सुनहरी चादर ओढ़ लेता है। हर शहर, हर गांव, हर गली, हर कोना रोशनी से जगमगा उठता है। घर घर में मिट्टी के दिए जलते हैं, उनकी टिमटिमाती लौ अंधेरे को चुनौती देती है। हवा में मिठाइयों की मीठी सुगंध घुल जाती है। बच्चों की हंसी और पटाखों की गूंज फिजाओं में एक अलग ही संगीत भर देती है। हर तरफ खुशियों का, उम्मीदों का और अपनेपन का एक अनूठा माहौल होता है। दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक परंपरा है जो पीढ़ियों से हमारे दिलों में बसी हुई है। लेकिन क्या कभी आपने इस जगमगाती रात के शांत लम्हों में सोचा है, या दीपावली आखिर शुरू कैसे हुई? हम सबने बचपन से एक ही कहानी सुनी है, एक ही विश्वास को अपने मन में बसाया है। कहानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, उनके 14 साल के वनवास की और अयोध्या वापसी की। हमें बताया गया है कि ये उसी महान दिन का उत्सव है। पर क्या ये सच में सिर्फ श्री राम की अयोध्या वापसी का पर्व है? क्या इतिहास के पन्नों में समय की धूल के नीचे कोई और कहानी तो नहीं दबी हुई है? कोई ऐसी कहानी जो धर्म की किताबों से नहीं, बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों और तर्कों की कसौटी पर कसी गई हो? आज हम उसी सच की बात करेंगे जो धर्म से नहीं, इतिहास से जुड़ा है। आज हम पौराणिक कथाओं के परे जाकर पुरातात्विक सबूतों, ऐतिहासिक ग्रंथों और तर्कों की रोशनी में दीपावली की असली जड़ों को खोजने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चंद्रशेखर को दिल से पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट में पाखंड हटाओ, देश बचाओ जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण ने सख्त लहजे में कहा, चलिए सबसे पहले उस कहानी को समझते हैं जो हमें बचपन से सुनाई जाती है। कहा जाता है कि जब त्रेता युग में अयोध्या के राजकुमार श्री राम को अपनी सौतेली मां कैकेयी के वरदान के कारण 14 वर्षों का वनवास मिला, तो वे अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जंगलों में चले गए। 14 वर्षों में उन्होंने अनेक कष्ट सहे। उसी दौरान लंका के अहंकारी राजा रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। श्री राम ने वानरों और भालुओं की सेना बनाकर समुद्र पर पुल बांधकर लंका पर चढ़ाई की। एक भयानक युद्ध के बाद उन्होंने रावण का वध किया और माता सीता को मुक्त कराया। जब उनका 14 वर्ष का वनवास पूरा हुआ और वे रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे, तो उनके आने की खुशी में पूरी अयोध्या नगरी ने घी के दिए जलाए। अमावस्या की काली रात में अयोध्या का हर घर, हर गली, हर चौराहा दीपों की रोशनी से नहा उठा। चारों ओर उजाला फैल गया और यही दिन दीपावली यानी दीपों की अवली या दीपों की पंक्ति के नाम से इतिहास में अमर हो गया। हम सब बचपन से यही सुनते आए हैं कि दीपावली उसी दिन शुरू हुई थी जब श्री राम अयोध्या लौटे। ये कहानी हमारे मन में इतनी गहराई से बैठी है कि हम इससे परे कुछ और सोचने की कल्पना भी नहीं करते। लेकिन क्या सच में ऐसा ही था? क्या इतिहास और हमारे अपने ही धर्म ग्रंथ इस कहानी की पुष्टि करते हैं? उन्होंने आगे जोर देकर कहा, जब हम तर्क और तथ्यों की कसौटी पर इस मान्यता को कसते हैं तो कुछ बहुत ही चौंकाने वाले सवाल हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इन सवालों का जवाब हमें मिलता है श्री राम की कहानी के सबसे प्रामाणिक स्रोत यानी महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में। वाल्मीकि रामायण जैसे श्री राम का समकालीन ग्रंथ माना जाता है, उसमें श्री राम की अयोध्या वापसी का बहुत ही विस्तृत वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में जब श्री राम की अयोध्या वापसी का प्रसंग आता है तो वहां उस समय की खगोलीय स्थिति का साफ साफ उल्लेख किया गया है। वहां लिखा है कि उस समय सूर्य मेष राशि में था और चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में। अब ये कोई सामान्य जानकारी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा खगोलीय संकेत है। आज के खगोल शास्त्री और ज्योतिषी जब इस ग्रह स्थिति का विश्लेषण करते हैं तो वे एकमत से कहते हैं कि ये संयोग भारतीय पंचांग के अनुसार चैत्र वैशाख के महीने में ही बनता है, कार्तिक के महीने में नहीं। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है, जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम की वापसी वैशाख मास में हुई थी। इसका मतलब साफ है, श्री राम की अयोध्या वापसी वैशाख महीने में हुई थी और उसी समय उनका राज्याभिषेक भी हुआ था। चंद्रशेखर आजाद रावण ने भावुक होकर कहा, यह एक ऐसा तथ्य है जिसे वाल्मीकि रामायण स्वयं प्रस्तुत करती है। अब आप जरा सोचिए, अगर श्री राम की अयोध्या वापसी वैशाख में हुई थी तो दीपावली कार्तिक में क्यों मनाई जाती है? दोनों महीनों के बीच लगभग 6 महीने का लंबा फासला है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस घटना की याद में त्योहार मनाया जा रहा है वो त्योहार उस घटना की तारीख से 6 महीने अलग हो? ये पहला और सबसे बड़ा सवाल है जो इस पारंपरिक मान्यता पर खड़ा होता है। चलिए एक पल के लिए हम ये मान भी लें कि किसी कारणवश वाल्मीकि रामायण में दिया गया खगोलीय वर्णन गलत है और श्री राम कार्तिक के महीने में ही लौटे थे, तो भी एक और बड़ा सवाल उठता है। अगर वे कार्तिक में लौटे थे तो उनका राज्याभिषेक वैशाख में क्यों हुआ? कार्तिक से वैशाख के बीच 5 से 6 महीने का लंबा फासला होता है। सोचकर देखिए, एक चक्रवर्ती सम्राट 14 वर्षों के बाद अपने राज्य लौटा है, जिसने एक महान युद्ध जीता है
वो अगले 6 महीने तक सिंहासन पर क्यों नहीं बैठेगा? आखिर इतने महीनों तक किस चीज का इंतजार किया गया? क्या अयोध्या का सिंहासन 6 महीने तक खाली रहा? इस लंबे अंतराल का कोई भी तर्कसंगत कारण न तो वाल्मीकि रामायण में मिलता है, न ही बाद में लिखे गए तुलसीदास की रामचरितमानस या किसी अन्य राम कथा में। ये चुप्पी ही सबसे बड़ा सबूत है। इतिहास में इतने बड़े अंतराल को बिना किसी कारण के नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए ये तर्क कि श्री राम कार्तिक में लौटे थे अपने आप में ही कमजोर पड़ जाता है। उन्होंने गुस्से से भरकर बोला, इन तथ्यों से ये बात साफ तौर पर साबित होती है कि श्री राम कार्तिक में नहीं बल्कि वैशाख मास में ही अयोध्या लौटे थे और उसी समय उनका राज्याभिषेक हुआ था। उनका स्वागत हुआ, उत्सव भी मनाया गया होगा, लेकिन उसका संबंध कार्तिक की दीपावली से नहीं था। अब असली सवाल यह है, जब राम वैशाख में लौटे तो फिर दीपावली कार्तिक अमावस्या को क्यों मनाई जाती है? क्यों दीपों का त्योहार सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरी भारत भूमि पर कार्तिक की काली रात में जगमगाया? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास के एक और महान अध्याय में मिलता है। एक ऐसा अध्याय जो युद्ध और विजय का नहीं बल्कि ज्ञान, करुणा और शांति का है। इसका जवाब हमें मिलता है भगवान बुद्ध के जीवन में। चलिए अब हम समय में और पीछे चलते हैं, लगभग 2500 साल पहले, ईसा से भी 500 साल पहले के भारत में। ये वो दौर था जब भारत में एक वैचारिक क्रांति हो रही थी। उस दौर के सबसे बड़े महापुरुष थे सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें दुनिया आज भगवान बुद्ध के नाम से जानती है। एक राजकुमार जिसने इंसान के दुख का कारण जानने के लिए अपना महल, अपना राजपाट, अपना परिवार, सब कुछ त्याग दिया। सालों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। चंद्रशेखर आजाद रावण ने गहराई से समझाते हुए कहा, यानी जागृत हो गए। कहानी कुछ इस तरह है। भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद धर्म का प्रचार करते हुए वापस अपने नगर कपिलवस्तु लौटे तो वो समय था चातुर्मास के अंत का। चातुर्मास यानी वर्षा ऋतु के 4 महीने। ये वो समय होता था जब बौद्ध भिक्षु यात्रा नहीं करते थे। इसका एक वैज्ञानिक और अहिंसक कारण था। वर्षा के मौसम में जमीन पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बहुतायत में पैदा हो जाते थे और यात्रा करने पर पैरों के नीचे आकर उनकी हत्या हो सकती थी। अहिंसा के इस परम सिद्धांत का पालन करने के लिए सभी भिक्षु एक ही स्थान पर रुककर, जिसे वर्षावास कहा जाता था, ध्यान, अध्ययन और चिंतन करते थे। ये वर्षावास आषाढ़ की पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक की अमावस्या तक चलता था। जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होती थी, कार्तिक अमावस्या के बाद ये भिक्षु अपने अपने नगरों और गांवों की ओर लौटते थे ताकि वे बुद्ध के ज्ञान और संदेश को जन जन तक पहुंचा सकें। लोग बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार करते थे। जब भिक्षु वापस लौटते थे तो लोग उनका भव्य स्वागत करते थे, क्योंकि वे अपने साथ ज्ञान, शांति और अनुशासन का प्रकाश लेकर आते थे। उन्होंने आगे विस्तार से बताया, उसी परंपरा के अनुसार जब स्वयं भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के कई वर्षों बाद पहली बार कपिलवस्तु लौटे तो वह भी वर्षा ऋतु के समाप्त होने के बाद का ही समय था, यानी कार्तिक अमावस्या का दिन। उनके पिता राजा शुद्धोधन, जो अपने पुत्र के लिए बरसों से तरस रहे थे, खुशी से झूम उठे। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा की, आज मेरा पुत्र, जो अब सिर्फ मेरा पुत्र नहीं बल्कि जगत का बुद्ध है, लौट रहा है। आज की रात अमावस्या की काली रात है, लेकिन हमारे नगर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। जाओ, पूरे नगर को दीपों से सजाओ, हर घर में रोशनी फैलाओ। और उस रात जब आसमान में चांद नहीं था, कपिलवस्तु का पूरा नगर लाखों लाख दीपों की रोशनी में नहा गया था। वो रात थी इतिहास की पहली दीपावली की रात। वो दीप दान उत्सव था। वो किसी राजा के युद्ध में विजय के लिए नहीं जलाए गए थे, बल्कि वे ज्ञान के सम्मान में जलाए गए थे, करुणा के स्वागत में जलाए गए थे और अज्ञान के अंधकार को मिटाने के प्रतीक के रूप में जलाए गए थे। वो एक राजकुमार के बुद्ध बनकर लौटने का उत्सव था। चंद्रशेखर आजाद रावण ने मार्मिक अंदाज में कहा, समय के साथ बुद्ध के अनुयायियों ने इस परंपरा को अपना लिया। यह दिन दीपदान उत्सव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हर साल कार्तिक अमावस्या को भगवान बुद्ध की कपिलवस्तु वापसी और उनके ज्ञान के प्रकाश की याद में दीपदान उत्सव मनाया जाने लगा। लोग अपने घरों में और विहारों में दीप जलाते थे, गरीबों और भिक्षुओं को दान देते थे और उस रात को प्रकाश पर्व के रूप में मनाते थे। सम्राट अशोक, जो बुद्ध के सबसे बड़े अनुयायी बने, उन्होंने बौद्ध धर्म को पूरे भारत और विदेशों तक पहुंचाया। उनके शासनकाल में दीप उत्सव जैसे बौद्ध त्योहारों को राजकीय संरक्षण मिला और बहुत बड़े पैमाने पर मनाए जाने लगे। चीन के यात्री फाहियान और वेन त्सांग, जो सदियों बाद भारत आए, उन्होंने भी अपने यात्रा वृत्तांतों में बौद्ध मठों और विहारों में मनाए जाने वाले दीपों के त्योहार का जिक्र किया है। इससे पता चलता है कि यह परंपरा सदियों तक भारत में जीवित रही। उन्होंने क्रोध से भरकर बोला, लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय का पहिया घूमा। भारत में धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा और पौराणिक हिंदू धर्म, जिसे कुछ विचारक ब्राह्मणवाद या मनुवादी परंपरा कहते हैं, उसका पुनरुत्थान होने लगा। इस दौर में एक बड़ी सांस्कृतिक और सामाजिक प्रक्रिया हुई। बौद्ध धर्म की परंपराओं और त्योहारों ने लोगों के मन में गहरी जगह बना ली थी। उन्हें खत्म करना आसान नहीं था, इसलिए उन्हें खत्म करने के बजाय उनका स्वरूप बदलकर उन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं से जोड़ दिया गया। इसे सांस्कृतिक विलय या सांस्कृतिक अपहरण भी कहा जा सकता है।
बुद्ध की शिक्षाओं और परंपराओं को एक नया रूप देकर हिंदू धर्म ग्रंथों और रीति रिवाजों में शामिल कर लिया गया। उसी प्रक्रिया में जन जन में लोकप्रिय हो चुका बुद्ध का दीपदान उत्सव भी दीपावली बन गया। कार्तिक अमावस्या की उसी तारीख को दीप जलाने की उसी परंपरा को एक नई कहानी से जोड़ दिया गया, श्री राम की अयोध्या वापसी की कहानी। धीरे धीरे लोगों के मन से बुद्ध की स्मृति को धुंधला कर दिया गया और उस पर राम की कहानी की परत चढ़ा दी गई। इस तरह बुद्ध की करुणा और ज्ञान का त्योहार श्री राम के युद्ध विजय का पर्व बना दिया गया। जिस दिन मानवता ने पहली बार अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान का दीप जलाया था, वो दिन बाद में सत्ता और युद्ध की विजय का प्रतीक बना दिया गया। चंद्रशेखर आजाद रावण ने गहराई से विश्लेषण करते हुए कहा, यही इतिहास का शायद सबसे बड़ा और सबसे मौन सांस्कृतिक बदलाव था, जहां करुणा को विजय में बदल दिया गया और बुद्ध के शांतिपूर्ण प्रकाश को राम के शौर्य के नाम से जोड़ दिया गया। त्योहार वहीं रहा, तारीख वहीं रही, दिए वहीं रहे, बस दिए जलाने का कारण बदल दिया गया। लेकिन आज भी अगर आप उस दिए की लौ को ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक ही संदेश छिपा है, एक ही सत्य चमकता है, अंधकार मिटाओ, ज्ञान फैलाओ। ये संदेश किसी एक धर्म का नहीं, ये पूरी मानवता का संदेश है। भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को अंतिम उपदेश दिया था, अप दीपो भव। ये पाली भाषा का वाक्य है जिसका अर्थ है स्वयं अपना दीपक बनो, किसी बाहरी देवता या शक्ति पर निर्भर मत रहो, अपने ज्ञान का, विवेक का, तर्क का प्रकाश स्वयं जलाओ। यही दीपावली का असली, मौलिक और गहरा अर्थ है। तो सच ये है, पहली दीपावली युद्ध की नहीं, ज्ञान की थी। वो किसी देवता या राजा की विजय की नहीं, बल्कि एक मनुष्य के बुद्ध बनने की थी। वो बुद्ध की थी, उनकी करुणा की थी, उनके ज्ञान की थी। बाद में इसका ब्राह्मणीकरण हुआ और इसे राम की कहानी से जोड़कर एक पौराणिक त्योहार बना दिया गया। परंतु असली दीप आज भी करुणा, समानता, तर्क और सत्य के लिए जलता है। दीपावली का असली मतलब है बाहरी अंधकार पर नहीं, बल्कि भीतरी अज्ञान पर विजय। जब हम इस त्योहार को युद्ध, विजय और शौर्य से जोड़ते हैं तो हम इसे सीमित कर देते हैं। लेकिन अगर हम इसे बुद्ध की करुणा और ज्ञान से देखें तो ये त्योहार किसी धर्म की सीमाओं में नहीं बंधता, बल्कि ये पूरी मानवता का उत्सव बन जाता है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपनी बात को और गहराई से समझाते हुए कहा, भाइयों देखो, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे समाज की जड़ों में बसी असमानता की कहानी है। मनुवादी सिस्टम ने कैसे बौद्ध धर्म की रोशनी को चुराकर अपनी कहानी बना ली, ये देखना जरूरी है। चलिए रामायण की उस खगोलीय स्थिति पर और गहराई से बात करें। वाल्मीकि रामायण में युद्धकांड के श्लोक 108 से 110 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब राम अयोध्या लौटे तो सूर्य मेष में था, चंद्र पुष्य में और अन्य ग्रहों की स्थिति ऐसी थी जो वसंत ऋतु की ओर इशारा करती है। आज के आधुनिक सॉफ्टवेयर जैसे प्लानिटेरियम प्रोग्राम से जब हम इन पोजीशंस को चेक करते हैं तो ये चैत्र या वैशाख मास में ही मेल खाती है। कार्तिक में ऐसी स्थिति असंभव है क्योंकि कार्तिक शरद ऋतु का महीना है जहां सूर्य तुला या वृश्चिक में होता है। यह वैज्ञानिक तथ्य है, न कि कोई काल्पनिक बात। मनुवादी विद्वान इस पर चुप्पी साध लेते हैं क्योंकि इससे उनकी पूरी कहानी हिल जाती है। उन्होंने आगे भावपूर्ण तरीके से कहा, कल्पना कीजिए उस वैशाख की रात को जब राम लौटे, फूल खिले हुए, हवा में बसंत की महक, लेकिन दीपावली की तरह दिए जलाने का कोई उल्लेख नहीं, क्योंकि वो उत्सव वैसा नहीं था। अब बुद्ध की तरफ मुड़ते हैं। बुद्ध की कपिलवस्तु वापसी का वर्णन त्रिपिटक में मिलता है, जहां वर्षावास के बाद भिक्षुओं की वापसी को प्रकाश के साथ जोड़ा गया है। कपिलवस्तु में जब बुद्ध लौटे, राजा शुद्धोधन ने नगर को रोशन करने का आदेश दिया। यह करुणा की विजय थी, न कि तलवार की। बुद्ध ने दुख के 4 आर्य सत्य बताए। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और निवारण का मार्ग है। दीपावली का दीपक इसी ज्ञान का प्रतीक है जो अंधकार से मुक्ति देता है, लेकिन मनुवादी सिस्टम ने इसे चुरा लिया। सम्राट अशोक के समय में जब बौद्ध धर्म चरम पर था, दीप उत्सव पूरे साम्राज्य में फैला। अशोक के शिलालेखों में अहिंसा और ज्ञान की बात है और फाहियान ने लिखा है कि भारत के विहारों में अमावस्या पर दीप जलाए जाते थे। यह सबूत है कि दीपावली बौद्ध मूल की है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने सख्ती से कहा, अब देखिए कैसे सांस्कृतिक अपहरण हुआ। गुप्त काल में जब ब्राह्मणवाद फिर से मजबूत हुआ, उन्होंने बौद्ध त्योहारों को हिंदू बनाया। जैसे बौद्ध विहारों को मंदिरों में बदल दिया गया, वैसे ही दीपदान को दीपावली बना दिया। राम की कहानी को जोड़ा गया ताकि बहुजन समाज बुद्ध को भूल जाए और मनु की व्यवस्था को मानता रहे। ये झूठ सदियों से चल रहा है, लेकिन अब समय आ गया है सच्चाई को सामने लाने का। दीपावली का असली अर्थ है आत्म जागृति, न कि किसी राजा की वापसी। बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, यानी खुद अपना प्रकाश बनो। यह संदेश दलित बहुजन के लिए है जो सदियों से अंधकार में रखे गए हैं। इस दीपावली हम बुद्ध की रोशनी जलाएं, मनुवादी झूठ का पर्दाफाश करें। चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपनी बात को और विस्तार देते हुए कहा, भाइयों और बहनों, चलिए इस सच्चाई को और गहराई से समझें। दीपावली की शुरुआत को समझने के लिए हमें भारत के प्राचीन इतिहास की उन परतों को खोलना होगा जहां धर्म और सत्ता का खेल खेला गया। पारंपरिक कहानी जो राम की वापसी से जुड़ी है, वो कितनी सुंदर लगती है ना।
एक राजकुमार जो अन्याय सहता है, वन में भटकता है, दानव से लड़ता है और विजयी होकर लौटता है। घर घर दिए जलते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन ये कहानी हमारे मन में इस कदर बैठाई गई है कि हम उसके पीछे की सच्चाई को देखना ही भूल जाते हैं। मैं पूछता हूं, क्या आपने कभी सोचा कि रामायण में राम की वापसी का वर्णन है, लेकिन दीपावली का नाम कहीं नहीं आता? वाल्मीकि रामायण में तो बस इतना है कि अयोध्या नगरी सजाई गई फूलों से, लेकिन दीपों की अवली का कोई जिक्र नहीं, क्योंकि वो घटना अलग थी। अब खगोलीय सबूतों पर बात करें। सूर्य मेष में, चंद्र पुष्य में, ये स्थिति वसंत की है। वैशाख में जब प्रकृति जाग रही होती है, फूल खिल रहे होते हैं, पत्तियां हरी हो रही होती हैं। कार्तिक में तो पत्तियां झड़ रही होती हैं, ठंड की शुरुआत हो रही होती है। ये दोनों मौसम अलग हैं, जैसे दिन और रात। मनुवादी विद्वान कहते हैं कि समय के साथ तारीख बदली, लेकिन ये बहाना है। सच्चाई यह है कि राम की कहानी को जबरदस्ती जोड़ा गया। उन्होंने भावुक होकर बोला, अब बुद्ध की कहानी सुनिए। सिद्धार्थ गौतम, शाक्य कुल के राजकुमार, पैदा होने पर ज्योतिषियों ने कहा कि या तो महान राजा बनेगा या महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन ने उन्हें सुख सुविधाओं में रखा, लेकिन सिद्धार्थ ने दुनिया के दुख देखे, बुढ़ापा, बीमारी, मौत। वे निकल पड़े सच्चाई की तलाश में। 6 साल की तपस्या, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति, वे बुद्ध बने। फिर उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन किया, सारनाथ में पहला उपदेश दिया। लेकिन कपिल वस्तु वापसी का वो पल खास था। वर्षावास के बाद जब बारिश थमती है, जमीन सूखती है, तब भिक्षु लौटते हैं। बुद्ध भी लौटे, कार्तिक अमावस्या को। राजा शुद्धोधन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनका बेटा अब जगत गुरु था। नगर को दीपों से सजाया गया, क्योंकि अंधेरी रात में ज्ञान का प्रकाश फैलाना था। ये दीपदान था, दान और करुणा का उत्सव। बौद्ध ग्रंथों में इसका वर्णन है। त्रिपिटक, विनय पिटक में वर्षावास की परंपरा विस्तार से बताई गई है। यह अहिंसा का प्रतीक था, छोटे जीवों की रक्षा का। दीप जलाना इसी का हिस्सा था, अंधकार मिटाने का। चंद्रशेखर आजाद रावण ने तर्कपूर्ण तरीके से कहा, अब देखिए कैसे ये उत्सव फैला। बुद्ध के शिष्य जैसे आनंद, सारिपुत्र ने इसे फैलाया। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध बनकर इसे राजकीय बनाया। उनके शिलालेखों में दीप उत्सव का जिक्र है, जहां अमावस्या पर विहारों में दीप जलाए जाते थे। फाहियान, जो 4वीं शताब्दी में आया, ने लिखा कि भारत में बौद्ध मठों में प्रकाश पर्व मनाया जाता है। वैंतसांग ने भी यही कहा। ये विदेशी यात्री झूठ नहीं बोलते, उनके वृत्तांत ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। लेकिन 8वीं-9वीं शताब्दी में जब शंकराचार्य जैसे ब्राह्मण विचारकों ने बौद्ध धर्म को चुनौती दी, तब त्योहारों का अपहरण शुरू हुआ। बौद्ध मंदिरों को शिव मंदिर बना दिया गया, जैसे बोध गया में। दीपदान को दीपावली बना दिया और राम की कहानी जोड़ दी। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म समानता सिखाता था, कोई जाति नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। मनुवादी सिस्टम को यह पसंद नहीं था। उन्होंने इसे अपनी कहानी से जोड़कर बहुजन को गुमराह किया। आज भी नेपाल के न्यूवार बौद्ध दीपावली को अशोक के कन्वर्शन के रूप में मनाते हैं, जो बौद्ध कनेक्शन का सबूत है। उन्होंने मार्मिक अपील करते हुए कहा, भाइयों, ये सिर्फ त्योहार की बात नहीं, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। दीपावली का दीपक हमें बताता है कि ज्ञान से ही मुक्ति है। बुद्ध ने कहा, खुद अपना दीपक बनो। दलित बहुजन समाज सदियों से मनुवादी अंधकार में जी रहा है। इस दीपावली हम बुद्ध की रोशनी जलाएं, राम की कहानी को तर्क से जांचें। मनुवादी तिलमिला उठेंगे, क्योंकि सच्चाई का धमाका होगा। हमारी संस्कृति बौद्ध है, करुणा है, न कि युद्ध। आओ इस बार दीपावली को असली अर्थ दें, समानता, ज्ञान, शांति। दोस्तों, चंद्रशेखर के विचारों को लेकर आपका क्या सोचना है? आप अपना ओपिनियन कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।